Hello everyone, I am Preeti Palvia. Welcome to Kids Club Digital Class. Today we will start chapter number 14. Okay, chapter number 14 is Plant and Wild Resources. प्लांट्स, सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे। तो प्लांट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं, वेजिटेशंस हैं, ठीक है ना। एंड दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, ओके, बिकॉज without them life is not possible, एंड ऑल्सो वी डिपेंड ऑन इट। ये तो हमको मालूम है कि हम उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं और हम उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, क्योंकि प्लांट और वेजिटेशंस जो हैं वो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, है ना। सो लेट्स वी विल स्टार्ट। We study in this chapter about the following points. These are factors influencing vegetation and wildlife resource, significance of forests, natural vegetation in India, measures for conservation of forest wildlife in India, conservation of wildlife in India, then natural vegetation, type of forest in the world, problems of deforestation, wildlife resources, and conservation of wildlife. So there are so many points. We will study about them. So first we will start from introduction. तो सबसे पहले हम introduction से हम start करते हैं। देखिए, as you know, vegetation and wildlife are valuable resource. Okay, आपको तो मालूम है कि ये दोनों बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, बिकॉज फिजिकल environment of the earth is helpful in the growth of large variety of plants and wildlife. फिजिकल इन्वायरमेंट है अर्थ का, ये हमारी प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ को ग्रो करने के लिए, वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड देयर आर नियरली 3 lakhs प्लांट स्पीशीज, और हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर 3 lakhs प्लांट स्पीशीज हैं एंड द 10 lakhs एनिमल स्पीशीज हैं, ओके। एंड वेजिटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हमको ये मालूम है कि वेजिटेशंस जो है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? बिकॉज ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जितने प्रकार की लाइफ है, मीन्स ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्लांट्स पर ही डिपेंड होती हैं, वेजिटेशंस पर ही डिपेंड होती हैं। प्लांट्स आर ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ विच कैन ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी। और जो प्लांट्स है वही एक ऐसा, मतलब एक ऐसी चीज़ है कि मतलब जो ट्रांसफॉर्म करती है सोलर एनर्जी इनटू, सोलर एनर्जी से फूड में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। Hence, they gave the primary product on which animal and human depend for survival। और ये हमको प्राइमरी प्रोडक्ट्स देते हैं जिस पर कि हमारा जो हम लोग ह्यूमन हैं और जो ह्यूमन एनिमल्स जो हैं अपनी सर्वाइवल के लिए उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। देयर इज़ अ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी अमंग लैंड, एयर एंड वाटर एंड ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड? नाउ we will study about the factors influencing the vegetation and wildlife resource। अब हम factors पर आते हैं कि ऐसे कौन से factors हैं जो वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उन पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहला फैक्टर जो है, दिस इकोसिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर्स जो है सॉइल, क्योंकि प्लांट और वेजिटेशन जो है वो सॉइल पर डिपेंड होता है ना। द टाइप ऑफ सॉइल डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ प्लांट वुड ग्रो इन सर्टेन एरिया।
जो टाइप है, जो सॉइल है, जो सॉइल है वही डिसाइड करती है कि इस एरिया में किस प्रकार का प्लांट ग्रो होगा। ओके, द कंपोनेंट ऑफ सॉइल डिटरमाइन नॉट ओनली प्लांट ग्रोथ बट ऑल्सो एनिमल लाइफ इन द रीजन। अब ये जो सॉइल के जो कंपोनेंट हैं ये केवल प्लांट ग्रोइंग प्लांट को ही डिटरमाइन नहीं करते, ये एनिमल को भी डिटरमाइन करते हैं कि एनिमल कौन से मतलब किस प्रकार के रीजन में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म्स आर नॉट फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ सॉइल। अब जैसे यहाँ पर एक अर्थवर्म के बारे में बताया है, अर्थवर्म मीन्स केंचुआ, है ना, तो ये सभी प्रकार की सॉइल में नहीं रहते। वाइल सम रेप्टाइल्स आर फाउंड ओनली इन द डेजर्ट रीजन, और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो केवल डेजर्ट रीजन में होते हैं, है ना। तो इस प्रकार सॉइल पर ही डिपेंड रहता है कि वहाँ पर किस टाइप का वेजिटेशन होगा और वहाँ किस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पर रहेंगे। ठीक है, सेकंड आता है रिलीफ फीचर। सेकंड इज रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर मीन्स काइंड ऑफ लैंड। रिलीफ फीचर मीन्स क्या होता है, काइंड ऑफ लैंड। अब रिलीफ फीचर ऑफ अ प्लेस इज डिसाइड ग्रो ऑफ द प्लांट। रिलीफ फीचर मतलब आपका जो प्लेस जो है, लैंड फॉर्म्स है, वो कैसा है, जिस प्रकार का लैंड फॉर्म होगा उसी प्रकार का प्लांट ग्रो होता है। ठीक है ना। अब जैसे हम देखते हैं कि द काइंड ऑफ सॉइल एट अ प्लेस डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द प्लेस। अब जो सॉइल का जो काइंड है, मतलब किस प्रकार की सॉइल है, स्लोप ऑफ द प्लेस को डिटरमाइन करती है। और भी फैक्टर्स है इसके अलावा, जैसे इंटेंसिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, वाटर होना, मतलब वाटर प्रोवाइड होना, सनलाइट प्रोवाइड होना, इस प्रकार के ये रिलीफ फीचर्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैन, थर्ड factors is man. The man is dominated by the ecosystem is dominated by man because of his special ability. अब इकोसिस्टम का जो एक स्पेशल जो एबिलिटी है वो मैन में भी है। ही हैज़ अप्लाइड बाय सिस्टम फॉर हिज ओन एबिलिटी ऑन बेनिफिट। वो क्या करता है मैन, मतलब अपने बेनिफिट के लिए उस सिस्टम को अप्लाइड करता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि प्लांट और वेजिटेशंस जो हैं, तो मैन अपनी आवश्यकता के अनुसार जो नेचुरल वेजिटेशंस है उसको कन्वर्ट करके अपनी नीड्स को फुलफिल करता है। अंडरस्टूड। दस मैन्स influence on plant and wildlife resource is significant. Now, next factor is location. लोकेशन मीन्स प्लांट आर रूटेड इन द सॉइल। ये हमें मालूम है कि प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में रूटेड होते हैं। दे आर फिक्स्ड एट देयर प्लेस एंड कैन नॉट मूव। वो अपने प्लेस पर फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं, है ना। दे हैव टू एडप्ट देमसेल्व्स टू सीजनल चेंज। हाँ, जो सीजनल चेंज होता है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अपने जीने के लिए। When there is a major large scale change in the climate, the plants may not survive. Contrary to plants, animals are available to move from one place to another and have a better chance of survival. The yearly माइग्रेशन ऑफ एनिमल आर बर्ड इज़ अ कॉमन फीचर इन द वर्ल्ड। अब क्या होता है, हर साल हम देखते हैं कि माइग्रेशन होता है। मीन्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, बर्ड जो हैं वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस में, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये ट्रांसफ़र होते हैं हर साल। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ cranes migrate for Siberia to Bharatpur Bird Sanctuary in India during winter to escape the icy cold of Siberia। क्यों, क्या होता है कि साइबेरिया बहुत एक कोल्ड प्लेस है ना, आइसी कोल्ड प्लेस है। तो आप उससे मतलब बचने के लिए वो कहाँ पर आ जाते हैं, वो भरतपुर सेंचुरी में आ जाते हैं। नाउ विंड, प्लांट लाइफ इज अफेक्टेड बाय द velocity of wind also. Wind check the growth of plant through increase the rate of transpiration. अब क्या है यहाँ पर कि जो विंड का जो वेलोसिटी होता है वो भी प्लांट लाइफ को इफेक्टेड करता है। अब यहाँ विंड चेक द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो हवा है वो क्या ट्रांसपीरेशन का जो रेट होता है, मीन्स ट्रांसपीरेशन मीन्स होता है जो भाप बनने की जो प्रक्रिया होती है तो उसको इंक्रीज करती है। इन द प्रेरीज विंड डू नॉट अलाउ टॉल ट्री टू ग्रो। अब जैसे प्रेरीज रीजन मीन्स नॉर्थ अमेरिका में, मतलब जो ट्री जो होते हैं, विंड्स वो टॉल ट्री को ग्रो करने के लिए अलाउ नहीं होती है, मतलब वहाँ पर टॉल ट्री ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे प्लांट और वेजिटेशंस लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं अपना नेचुरल वेजिटेशन. वी हैव नोटिस्ड अबाउट हाउ डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वेजिटेशन ऑफ एन एरिया. द प्लांट स्पीशीज लिविंग इन एसोसिएशन विद ईच अदर इन द गिवन एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो विदाउट मैन इंटरफेयर के ग्रो होता है. द मेजर वेजिटेशंस टाइप ऑफ वर्ल्ड में बी क्लासिफाइड. अब यहाँ पर वेजिटेशंस को मेजर टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है. अब वेजिटेशंस देखिए कैसा है. फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, स्क्रब्स है एंड टुंड्रा. ठीक है. हाउ दीज ग्रुप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर. मीन्स ये जो ग्रुप्स हैं, मीन्स जो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, ये जितने भी वेजिटेशंस के जो ग्रुप हैं ये मॉइस्चर की एबिलिटी पर डिपेंड होते हैं. टेम्परेचर कॉज वेरिएशन इन स्पीशीज. और टेम्परेचर के कारण ही इनकी जो स्पीशीज जो है मतलब प्रजातियां इसमें वेरिएशंस होता है, डिफरेंट होता है. सो वन में फाइंड फॉरेस्ट बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ एंड 6 डिग्री साउथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर. However, the types of tree in these forests depend on the range of the temperature. हालांकि क्या होता है कि जो ट्री के जो टाइप हैं वो टेम्परेचर का जो रेंज होता है उस पर भी डिपेंड होते हैं. मतलब हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है और टेम्परेट टेम्परेचर है, इस पर भी ये डिपेंड होते हैं. आगे जो पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.